स्प्रिंग बोर्ड की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम जैसा कि नॉर्थ अमेरिका डिस्कस कर रहे थे, नॉर्थ अमेरिका की हम पर्वत कर चुके हैं। अब हम नॉर्थ अमेरिका के पठारों की, प्लाटो की बात करेंगे। पठारों को डिस्कस करें अगर, तो आपको याद होगा वेस्टर्न कॉर्डिलेरा जो हमने किया था, पश्चिमी कॉर्डिलेरा में माउंटेन रेंजेस के बीच में कई सारे पठार स्थित हैं जिन्हें इंटर माउंटेन प्लाटो कहते हैं, अंतर पर्वतीय पठार। तो ज़्यादातर उत्तरी अमेरिका में पश्चिमी भाग में अंतर पर्वतीय पठार हैं, इंटर माउंटेन प्लाटो। खास तौर पर यूएसए के वेस्टर्न साइड में काफ़ी सारे प्लाटो हैं। अब इन सब प्लाटो को डिस्कस करें उससे पहले कुछ इनको मार्क कर लेते हैं कि कहाँ पर ये प्लाटो है। यहाँ पर है ये तटीय श्रेणी, कोस्ट रेंज। उसी कोस्ट रेंज का पार्ट है ये कैस्केड रेंज। आगे सियरा नेवादा है। यहाँ है रॉकी माउंटेन। यहाँ मैक्सिको में सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल और इस तरफ है सियरा माद्रे ओरिएंटल। इन सब पर्वतों के बीच में कुछ प्रमुख पठार हैं, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहला और प्रमुख पठार है वो है कोलंबिया पठार। सियरा नेवादा और रॉकी पर्वत के बीच में दूसरा प्रमुख पठार है ग्रेट बेसिन पठार। फिर रॉकी पर्वत की ही कुछ शाखाओं के बीच में स्थित है तीसरा पठार जिसका नाम है कोलोराडो पठार। चौथा प्रमुख पठार जो है वो है मैक्सिको में, जिसका नाम है मैक्सिको का पठार, सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल और ओरिएंटल के बीच में। तो नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न साइड में इंटर माउंटेन प्लाटो देखने को मिलते हैं, अंतर पर्वतीय पठार। वहीं अगर पूर्वी भाग में देखें, ईस्टर्न साइड में नॉर्थ अमेरिका के, तो अपलेशियन पर्वत के पूर्व में पीडमोंट पठार पाया जाता है जिसमें फॉल लाइन क्षेत्र है। पीडमोंट पठार हमने पहले डिस्कस किया था। उसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है कनाडा का, उत्तर पूर्वी भाग, यहाँ पर ये हडसन की खाड़ी है, इसके आसपास वाला क्षेत्र, ये पर्टिकुलर एरिया जो है ये पूरा का पूरा कैनेडियन शील्ड क्षेत्र है। कैनेडियन हाईलैंड इसको कह सकते हैं, लॉरेंशियन प्लेटो इसको कह सकते हैं। तो ये उत्तरी अमेरिका का पांचवा प्रमुख पठार है। ये अंतर पर्वतीय नहीं है, ये पर्वतों से घिरा हुआ नहीं है, ये अलग से बड़ा सा पठारी क्षेत्र है। तो वेस्टर्न साइड में इंटर माउंटेन प्लाटो, ईस्टर्न साइड में कुछ जो मेजर प्लाटो है पठार, उनमें सबसे मेजर है कैनेडियन शील्ड और पीडमोंट पठार जो अपलेशियन के ईस्ट में है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब सबसे पहले हम इन तीन पठारों को डिस्कस करेंगे जो मेनली यूएसए में स्थित है। हालांकि कुछ भाग इसका कनाडा में भी है, बट ज़्यादातर पार्ट यूएसए में है। तो ये यूएसए के वेस्टर्न साइड में जो ये तीन मेजर प्लाटो हैं, इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला ये जो एक नंबर डाला हुआ है, ये फर्स्ट प्लाटो है, पहला पठार है कोलंबिया पठार, कोलंबिया प्लाटो। दूसरा जो प्रमुख पठार है ये वाला, ये है ग्रेट बेसिन पठार, ग्रेट बेसिन प्लाटो। और यहाँ पर ये जो तीसरा पठार है इसका नाम है कोलोराडो पठार, कोलोराडो प्लाटो। अब इन तीनों प्लाटो को, पठारों को हम डिस्कस करें उससे पहले थोड़ा सा हम नॉर्थ अमेरिका में यूएसए और कनाडा के कुछ सदर्न पार्ट के जो स्टेट्स हैं उनको देख लेते हैं, ताकि ये पता चल जाए कि ये प्लाटो, ये पठार कौन कौन से राज्यों में विस्तृत हैं। तो देखिए, ये है कनाडा, ये है यूएसए। कनाडा के सदर्न पार्ट में यहाँ पर एक प्रमुख राज्य है जिसका नाम है ब्रिटिश कोलंबिया। तो ये है, ये जो बीसी लिखा हुआ है ये है ब्रिटिश कोलंबिया, कोलंबिया। ब्रिटिश कोलंबिया के अलावा कनाडा में यहाँ पर एक एल्बर्टा राज्य स्थित है, ब्रिटिश कोलंबिया के पास में एल्बर्टा। तो कनाडा के ये दो प्रमुख राज्य हैं, ब्रिटिश कोलंबिया और एल्बर्टा। उसके अलावा यहाँ पर ये जो यूएसए है, यूएसए के वेस्टर्न साइड में, नॉर्थ वेस्टर्न साइड में ये जो डब्ल्यू लिखा हुआ है ये है वॉशिंगटन स्टेट, वॉशिंगटन। वॉशिंगटन राज्य यूएसए में इस तरफ है, जबकि वॉशिंगटन डीसी इस तरफ है, ईस्टर्न साइड में, वो अलग है डीसी। यहाँ पे हम वॉशिंगटन स्टेट की बात करें तो ये है वॉशिंगटन। वॉशिंगटन के ठीक पास में ये जो सकड़ा सा क्षेत्र है और ये आई लिखा हुआ है, ये है इडाहो राज्य। आई वाला जो है वो है इडाहो, इडाहो स्टेट। इडाहो स्टेट के अलावा यहाँ पर जो ऊपर है कनाडा के पास, ये एम से, ये है मोंटाना स्टेट, मोंटाना। मोंटाना के ठीक नीचे यहाँ व्योमिंग है, इसका नाम लिखा है। इस तरफ वॉशिंगटन के नीचे जो राज्य है वो वाला, ये है ओरेगन,
ये आपको एटलस में मिल जाएंगे, ओरेगोन। और ओरेगोन राज्य के इधर ये इडाहो है, ये व्योमिंग है। यहाँ पर ये जो नीचे ओरेगन के नीचे है ये है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया का कुछ निचला भाग मैक्सिको में स्थित है। कैलिफोर्निया का कुछ भाग यूएसए में, कुछ मैक्सिको में है। मैक्सिको में जो है उसे बाजा कैलिफोर्निया कहते हैं, बाजा प्रायद्वीप कहा जाता है। ये यूएसए वाला कैलिफोर्निया है। ये जो एन लिखा है ये है नेवादा, नेवादा नाम का राज्य। ये जो यू है ये है उटाह राज्य। ये सी ये कोलोराडो राज्य है। ये वाला जो राज्य है ARI जिसमें लिखा है ये है एरिजोना राज्य, एरिजोना। और ये NM जो लिखा है ये है न्यू मैक्सिको स्टेट, न्यू मैक्सिको। तो कुछ मेजर स्टेट्स के नाम आपको क्लियर हो गए होंगे। ब्रिटिश कोलंबिया, एल्बर्टा, वॉशिंगटन, इडाहो, मोंटाना, व्योमिंग, ओरेगन, कैलिफोर्निया, नेवादा, उटाह, कोलोराडो, न्यू मैक्सिको, एरिजोना। अब ये जो 3 मेजर प्लेटो हैं यूएसए के वेस्टर्न साइड में, ये कौन कौन से स्टेट्स में विस्तृत हैं वो देखिए। सबसे पहला जो पठार है कोलंबिया का पठार, ये सबसे ज्यादा नॉर्थ में है, यूएसए के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। इसका थोड़ा सा हिस्सा कनाडा में भी विस्तृत है। तो कोलंबिया पठार जो है ये थोड़ा ब्रिटिश कोलंबिया में, वॉशिंगटन स्टेट में, वॉशिंगटन के अलावा थोड़ा सा इसका पार्ट ओरेगन में, इडाहो स्टेट का कुछ भाग जो है उसमें भी विस्तृत है ये। तो सबसे पहला नंबर जो पठार है कोलंबिया पठार, वो इन राज्यों में विस्तृत है। उत्तरी अमेरिका में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में, यूएसए के वॉशिंगटन, ओरेगन और इडाहो राज्य में स्थित है। अब इसके अलावा जो दूसरा प्रमुख पठार है जो कि है ग्रेट बेसिन पठार, वो कौन कौन से राज्यों में है वो देखिए। ग्रेट बेसिन पठार मुख्यतः 6 प्रमुख राज्यों में है, ओरेगन, इडाहो, कैलिफोर्निया का थोड़ा सा पार्ट, उटाह और व्योमिंग। सो इन स्टेट्स में ये विस्तृत है। ये पूरा का पूरा ग्रेट बेसिन पठार वाला क्षेत्र है। तो ग्रेट बेसिन पठार मुख्यतः इसका विस्तार आपको दिख रहा है इडाहो राज्य में, ओरेगन राज्य में, यहाँ पर नेवादा राज्य में, नेवादा, कैलिफोर्निया में और उटाह राज्य में। तो इन 6 राज्यों में विस्तार है इसका ग्रेट बेसिन पठार का। तीसरा जो पठार है कोलोराडो पठार, ये यूएसए के 4 प्रमुख राज्यों में स्थित है। ये उटाह, कोलोराडो, न्यू मैक्सिको और एरिजोना, इनके बीच यहाँ पर स्थित है ये वाला पठारी क्षेत्र इन 4 राज्यों। कुल मिलाकर देखा जाए तो यूएसए के वेस्टर्न साइड में जो ये प्लेटो हैं ये इन मेजर स्टेट्स में पड़ते हैं। ब्रिटिश कोलंबिया, वॉशिंगटन, ओरेगन और इडाहो में स्थित है कोलंबिया पठार। ग्रेट बेसिन पठार 6 मेजर स्टेट्स में है, ओरेगन, इडाहो, नेवादा, उटाह और कैलिफोर्निया। और ये जो कोलोराडो पठार है ये उटाह, कोलोराडो, एरिजोना और न्यू मैक्सिको राज्य में स्थित है। आपको याद होगा हमने रॉकी माउंटेन भी डिस्कस किया था। रॉकी पर्वत जो है ब्रिटिश कोलंबिया से होते हुए न्यू मैक्सिको राज्य तक जाता है, रॉकी माउंटेन। तो अगर देखें रॉकी माउंटेन का विस्तार, तो ये ब्रिटिश कोलंबिया से होते हुए एल्बर्टा से होते हुए गुजरता है, मोंटाना, इडाहो का थोड़ा सा पार्ट, व्योमिंग, उटाह का थोड़ा पार्ट, कोलोराडो और न्यू मैक्सिको। और यहाँ पर रॉकी पर्वत की उटाह स्टेट में एक और ब्रांच भी है, इस तरह से निकल जाती है। तो रॉकी माउंटेन का विस्तार इन सब स्टेट से होते हुए जाता है, ब्रिटिश कोलंबिया, एल्बर्टा, मोंटाना, इडाहो, व्योमिंग, उटाह, कोलोराडो और न्यू मैक्सिको। तो ये तो हो गया इनका स्टेट्स में जो वितरण है वो। अब हर एक प्लेटो की पठार की मुख्य मुख्य बातें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कोलंबिया का पठार। तो कोलंबिया का पठार जो है ये उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित है और कुछ पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित अंतः पर्वतीय पठार है, इंटरमॉन्टेन प्लेटो। सो कोलंबिया पठार अंतः पर्वतीय पठार है। अंतः पर्वतीय पठार का मतलब है ऐसा पठार जो घिरा हुआ हो पर्वत श्रेणियों से, और जो पठार पर्वत श्रेणियों से घिरा हो उसमें कहीं से भी वर्षा
प्रमुख हो नहीं पाती है क्योंकि वो वृष्टि छाया क्षेत्र में रह जाता है, रेन शैडो रीजन में। इसी वजह से इंटर माउंटेन प्लेटोज जहाँ पे भी होते हैं वहाँ पे एरिड कंडीशंस देखने को मिलती है, शुष्क परिस्थितियाँ। तो कोलंबिया पठार अंतर पर्वतीय पठार है, इंटर माउंटेन प्लेटो, और इंटर माउंटेन प्लेटो होने के कारण यहाँ पर भी शुष्क परिस्थितियाँ हैं, एरिड कंडीशंस। अब ये अंतर पर्वतीय पठार क्यों है, कौन से पर्वतों के बीच में है? तो ये दो प्रमुख पर्वतों के बीच में है। इसके वेस्टर्न साइड में तो कोस्ट रेंज है, तटीय श्रेणी, तटीय श्रेणी का ही एक प्रमुख भाग जो कैस्केड श्रेणी है वो इसके वेस्टर्न साइड में है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये कैस्केड श्रेणी तथा रॉकी पर्वत के बीच में स्थित है। ये पठार कैस्केड रेंज और रॉकी माउंटेन के बीच में स्थित पठार है ये वाला, ये कैस्केड श्रेणी। और वैसे कैस्केड श्रेणी किसका भाग है? तटीय श्रेणी का ही। तो कैस्केड और रॉकी के बीच में स्थित अंतर पर्वतीय पठार है, इसीलिए शुष्क परिस्थितियां हैं। शुष्क परिस्थितियों के कारण यहाँ ज्यादा प्रमुख वनस्पति इस पठारी क्षेत्र में विकसित नहीं होती है, और यहाँ पे जो विकसित हो रही है श्रब्स या झाड़ियां विकसित होती हैं, जिसे एक नाम है प्रमुख सेज ब्रश नाम की जो श्रब्स हैं वो यहाँ पे विकसित होती हैं। श्रब्स, सेज ब्रश श्रब्स, सेज ब्रश नाम की झाड़ियां यहाँ ज्यादा पाई जाती हैं। उसके अलावा शुष्क परिस्थितियों के साथ साथ ये पठार बना कैसे है? तो ये इस क्षेत्र में आपको पता है कि प्लेटों का कन्वर्जेंस अभिसरण हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ ज्वालामुखी क्रियाएं काफी ज्यादा होती हैं। तो ये एक वॉल्केनिक प्लेटो है, ज्वालामुखीय पठार है, और वॉल्केनिक प्लेटो होने के कारण यहाँ पर पाई जाती है लावा की परत, और उस लावा की परत के अपक्ष से बनती है काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। और इसी वजह से भले ही यहाँ शुष्क परिस्थितियां हो, परंतु काली मृदा होने के कारण थोड़ी बहुत यहाँ कृषि की जा सकती है। पर क्योंकि ये पठारी क्षेत्र है, पर्वतों के बीच में है, थोड़ा ऊंचा उठावा भी है, उच्च अक्षांशों में भी है, हायर लैटिट्यूड्स में, इसीलिए शीत ऋतु के दौरान ये बर्फ से ढक जाता है, काफी ठंड होती है। इसीलिए इस पठारी क्षेत्र में केवल ग्रीष्म ऋतु के दौरान ही कृषि की जा सकती है। तो समर टाइम में, गर्मियों के टाइम पे यहाँ पर एग्रीकल्चर किया जाता है, और साल में केवल एक ही क्रॉप यहाँ पे प्राप्त की जाती है, गर्मियों में, ग्रीष्म ऋतु में ही यहाँ पे फसल प्राप्त की जाती है। इसीलिए ये जो पठारी क्षेत्र है ये सूटकेस फार्मिंग के लिए विख्यात है। सूटकेस फार्मिंग का मतलब है टेम्परेरी फार्मिंग, सूटकेस फार्मिंग, टेम्परेरी फार्मिंग, या फिर आप ये कह सकते हैं कि किसान जो होते हैं वो फार्म्स पे रहते नहीं है, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर पूरे साल भर खेती नहीं होती है, ओनली समर सीजन में होती है। तो समर सीजन में, ग्रीष्म ऋतु में जब होती है कृषि, उस समय किसान अपने टूल्स वगैरह लेकर आ जाते हैं पठारी क्षेत्र में, और बाद में चले जाते हैं वापस शहरी क्षेत्र में या जहाँ पे भी वो रहते हैं। तो यहाँ ये वाला जो पठारी क्षेत्र है ये सूटकेस फार्मिंग के लिए विख्यात है, सूटकेस कृषि। उसके अलावा इस पठारी क्षेत्र पर एक मेजर रिवर बहती है, एक प्रमुख नदी बहती है, जिसका नाम भी कोलंबिया नदी ही है। तो कोलंबिया नदी इस पठारी क्षेत्र पर बहती है, और कोलंबिया नदी के नाम पर ही इस पठार का, इस प्लेटो का नाम कोलंबिया पठार रखा गया है। कोलंबिया की एक बहुत प्रमुख सहायक नदी है जिसका नाम है स्नेक। स्नेक नदी भी इस पठारी क्षेत्र से गुजरती है, इसी वजह से इस पठार को कई बार स्नेक पठार भी कहा जाता है। तो कोलंबिया नदी, उसकी सहायक नदी स्नेक इससे बहते हुए जाती है, ज्वालामुखीय पठार है, लावा परत युक्त, और ग्रीष्म ऋतु में कृषि के योग्य है। अंतर पर्वतीय पठार होने के कारण शुष्क परिस्थितियां और सेज ब्रश नाम की श्रब्स या झाड़ियां यहाँ पाई जाती है, और मुख्यतः कैस्केड रेंज और रॉकी पर्वत के बीच में। कैस्केड रेंज कोस्ट रेंज का, तटीय श्रेणी का ही भाग है। तो ये हो गया कोलंबिया पठार के बारे में मुख्य चीजें। अब हम बात करेंगे ग्रेट बेसिन पठार की, ग्रेट बेसिन प्लेटो। अब ये जो ग्रेट बेसिन पठार है ये उत्तरी अमेरिका में यूएसए के पश्चिमी भाग में स्थित है मुख्यतः, और यूएसए के 6 मेजर स्टेट्स में इसका विस्तार है। जैसा कि अभी हमने देखा था, 6 प्रमुख क्षेत्रों में, राज्यों में, ओरिगोन, नेवादा, उटाह के अलावा व्योमिंग,
व्योमिंग राज्य, इडाहो, कैलिफोर्निया। तो इन 6 प्रमुख यूएसए के राज्यों में इसका विस्तार है। ग्रेट बेसिन प्लेटो भी पठार भी अंतः पर्वतीय पठार है, और ये अंतः पर्वतीय इसका मतलब ये कुछ पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित होगा। तो ये अंतः पर्वतीय पठार 2 प्रमुख पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है। ये सियरा नेवादा और रॉकी पर्वत के बीच में स्थित है, रॉकी माउंटेन। सो इसके वेस्टर्न साइड में ये है सियरा नेवादा और इस तरफ है रॉकी माउंटेन, इनके बीच में स्थित है। अंतः पर्वतीय पठार जहाँ पे भी होते हैं अक्सर वहाँ कैसी स्थिति देखने को मिलती है, शुष्क परिस्थितियाँ। इसीलिए इस पठारी क्षेत्र में भी शुष्क परिस्थितियां पाई जाती हैं, और शुष्कता के कारण इसका बहुत बड़ा जो पठारी क्षेत्र का भाग है वो मरुस्थलीय है, डेजर्ट लाइक कंडीशंस है। इसीलिए इस पठारी क्षेत्र में ग्रेट बेसिन डेजर्ट पाया जाता है। ग्रेट बेसिन डेजर्ट कहते हैं इस पठारी क्षेत्र का जो शुष्क भाग है। ग्रेट बेसिन डेजर्ट के साथ साथ इस पठारी क्षेत्र का कुछ दक्षिणी भाग जो है वो मोहावे मरुस्थल का भाग है। मोहावे मरुस्थल जो है उसे इंग्लिश में जो स्पेलिंग लिखते हैं तो जे लिखा जाता है, बट ये जे जो है ये एच प्रोनाउंस होता है, और इसीलिए आप कई एटलसिस में इसको मोजावे डेजर्ट के नाम से देखेंगे। तो ये ज प्रोनाउंस नहीं होता है, ये ह प्रोनाउंस होता है, जैसे जेलपिनो नहीं होता हेलपिनो होता है। सो उसी तरह से ये मोहावे मरुस्थल इस पठार के दक्षिणी भाग में स्थित है, जबकि इसका जो उत्तरी और मध्यवर्ती भाग है वो मुख्यतः ग्रेट बेसिन मरुस्थलीय क्षेत्र से ढका हुआ है। ये जो पठारी क्षेत्र है इसका नाम ग्रेट बेसिन क्यों पड़ा? ग्रेट बेसिन इसलिए है क्योंकि इस पठारी क्षेत्र के आसपास काफ़ी सारी पर्वत श्रेणियां हैं, और ये बीच में पर्वत श्रेणियों के बीच में कुछ नीचा भाग है। इस नीचे भाग की तरफ नदियां वगैरह जब आती हैं तो नदियां सागर तक नहीं पहुंचती, यहीं पर झीलों आदि में समा जाती हैं, और इसीलिए इस ग्रेट बेसिन पठार वाला जो क्षेत्र है वहाँ इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिलता है। इनलैंड ड्रेनेज, या हम इसको कह सकते हैं अंतः स्थलीय अफवाह तंत्र। अंतःस्थलीय अफवाह तंत्र जहां तक विस्तृत है वो पूरा एरिया ग्रेट बेसिन पठार के अंतर्गत आता है। तो यहाँ इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम है। इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम के साथ साथ शुष्क परिस्थितियां हैं, कोई नदियों का बाहर जाने का स्रोत नहीं है, तो जो भी यहाँ पे झीलें हैं उनसे आउटलेट नहीं है उनका कोई भी, और इसीलिए कंटिन्यूसली जो रिवर्स आ रही हैं वो सैलिनिटी बढ़ा देती हैं झीलों की। इसी वजह से इस पठारी क्षेत्र में काफ़ी लवणीय झीलें, सलाइन लेक्स देखने को मिलती हैं। उनमें से एक प्रमुख सलाइन लेक लवणीय झील है ग्रेट सॉल्ट लेक, ग्रेट सॉल्ट झील। और ये ग्रेट सॉल्ट झील जो है ये पूरे उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी लवणीय झील है, और ये उटाह राज्य में स्थित है, उटाह राज्य में है। अब इस लवणीय झील के अलावा ये जो पठारी क्षेत्र है इसमें कई ऊंचे भाग हैं और कई नीचे भाग हैं। कहीं कहीं पर पठार की ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा है, कुछ पर्वत श्रेणियां भी हैं, कहीं पे काफ़ी ज़्यादा नदियों वगैरह के कारण घाटी क्षेत्र बने हैं, बेसिन एरियाज बने हैं, और इसीलिए इस पठारी क्षेत्र की जो टोपोग्राफी है या फिजियोग्राफी उसे एक विशेष नाम दिया जाता है। ये जो प्लेटो रीजन है ये बेसिन रेंज रीजन में स्थित है, या ये प्लेटो एक्सटेंड होता है बेसिन रेंज रीजन में। सो बेसिन रेंज रीजन, या इसे बेसिन रेंज कंट्री भी कहा जाता है। बेसिन रेंज रीजन को हिंदी में क्या कहेंगे? बेसिन श्रेणी क्षेत्र। सो इस पठार का काफी सारा भाग बेसिन श्रेणी क्षेत्र का ही भाग है। बेसिन श्रेणी क्षेत्र कुछ इस तरह से होता है जहाँ पे कुछ पर्वत हैं, कहीं पे नदियों के बीच बीच में बेसिन्स हैं, घाटियाँ हैं, फिर पर्वत हैं, फिर बेसिन्स हैं। तो यहाँ ये जो श्रेणियाँ हैं, जो ऊंचा उठा हुआ भाग है उसे तो कह रहे हैं रेंज, और जो ये नीचे वाला भाग है इसे कहा जा रहा है बेसिन्स। तो इस प्लेटो रीजन में कई हायर और लोअर रीजन्स हैं। जो भी हायर एल्टीट्यूड के रीजन्स हैं, हायर एलिवेशन पे हैं, उनका टेम्परेचर जनरली कम होता है, और जो लोअर एलिवेशन पे रीजन्स हैं उनका टेम्परेचर थोड़ा हाई होता है कंपैरेटिवली। और अगर इसमें देखें
तो नॉर्थ अमेरिका का लोवेस्ट पॉइंट, सबसे निम्नतम बिंदु भी इसी पठारी क्षेत्र में देखने को मिलता है। पूरे नॉर्थ अमेरिका का लोवेस्ट पॉइंट, सबसे निम्नतम बिंदु देखने को मिलता है मृत घाटी क्षेत्र में, डेथ वैली रीजन में। और डेथ वैली जो है, मृत घाटी, ये इसी पठार का भाग है और मृत घाटी स्थित है कैलिफोर्निया राज्य में, कैलिफोर्निया में स्थित है। और मृत घाटी क्षेत्र में जो निम्नतम बिंदु स्थित है उसे कहते हैं बैड वाटर बेसिन। सो बैड वाटर बेसिन क्षेत्र जो है मृत घाटी में, वही निम्नतम बिंदु है। और वो कितना नीचे है? सी लेवल से 86 मीटर गहरा है, 86 मीटर बिलो द सी लेवल। ये तो हो गया निम्नतम बिंदु। अब इस पठारी क्षेत्र में सबसे ऊंचा भाग कहाँ पाया जाता है? इस पठार का ऊंचा भाग, ये तो नॉर्थ अमेरिका का सबसे नीचा भाग था। अब इस पठार के सबसे ऊंचे भाग की बात करते हैं। हाईएस्ट पार्ट ऑफ दिस प्लेटो इज फाउंड इन व्हीलर माउंटेन। व्हीलर नाम का एक पर्वत है, वहां इस पठार का सबसे ऊंचा भाग है। और ये व्हीलर जो पर्वत है ये नेवादा राज्य में स्थित है, नेवादा राज्य में। और 3963 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है। तो व्हीलर माउंटेन वाले पार्ट में जो चोटी क्षेत्र है वो इस पठारी क्षेत्र का सबसे ऊंचा भाग है। सो इस प्लेटो रीजन की अगर रेंज देखें एलिवेशन की, सी लेवल से 86 मीटर नीचे से लेकर 3963 मीटर तक इसका एलिवेशन का रेंज हमें देखने को मिलता है। इसमें ऊंचे और नीचे दोनों प्रकार के क्षेत्र हैं। और मृत घाटी वाला जो नीचा क्षेत्र है, लोअर रीजन, यहाँ बहुत हाई टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है, बहुत उच्च तापमान रिकॉर्ड किया जाता है। तो लोअर रीजन्स में, निचले क्षेत्रों में उच्च तापमान, ऊंचे क्षेत्रों में थोड़ा कम तापमान। और जो ग्रेट बेसिन क्षेत्र है पठार, इसमें जो दो मरुस्थलीय भाग है, ग्रेट बेसिन मरुस्थल, ग्रेट बेसिन वाला मरुस्थलीय क्षेत्र थोड़ा ऊपर है तो वो कंपैरेटिवली थोड़ा ठंडा मरुस्थल है। जबकि निचले भाग में जो मृत घाटी वाला भाग है, मोहावे मरुस्थल जो है दक्षिणी भाग में, वो एक गर्म मरुस्थल है। और ये जो डेथ वैली है मृत घाटी, ये मोहावे मरुस्थल का ही भाग है, पार्ट ऑफ मोहावे मरुस्थल, मोहावे डेजर्ट। तो ये मोहावे मरुस्थल का भाग है। तो ग्रेट बेसिन जो पठार है वो मुख्यतः सियरा नेवादा रॉकी पर्वत के बीच स्थित अंतर पर्वतीय पठार है, जहां शुष्क परिस्थितियां हैं, मरुस्थलीय भाग है, उसके साथ साथ लवणीय झीलें हैं, उत्तरी अमेरिका का निम्नतम बिंदु है तथा इस पठारी क्षेत्र का उच्चतम बिंदु ये है। तो ये है ग्रेट बेसिन पठार। ये नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा इंटर माउंटेन प्लेटो है, अंतः पर्वतीय पठार। अब इस पठार के बाद जो तीसरा नंबर पठार है यूएसए के वेस्टर्न साइड का, उसको डिस्कस करते हैं। और ये तीसरा पठार है कोलोराडो पठार। अब ये कोलोराडो पठार कहाँ है और कैसा है? कोलोराडो, कोलोराडो जो पठार है ये मुख्यतः 4 प्रमुख राज्यों में स्थित है। जैसे हमने पहले मैप में देखा था, उटाह राज्य, उटाह राज्य के अलावा कोलोराडो राज्य, यहाँ न्यू मैक्सिको और एरिजोना, इन 4 राज्यों में स्थित है यूएसए के, इन 4 राज्यों में स्थित है। अब ये कहाँ पर, किसके बीच में स्थित है? तो रॉकी माउंटेन की ही आगे चल के 2-3 रेंजेस निकलती हैं। तो रॉकी पर्वत की एक वेस्टर्न साइड की जो श्रेणी है वो है वॉसिच रेंज, वॉसिच श्रेणी। और दूसरी जो श्रेणी है इस तरफ, उसे यूंटा श्रेणी कहते हैं, यूंटा रेंज। सो ये यूंटा श्रेणी और वॉसेज श्रेणी जो है रॉकी पर्वत की ही 2 शाखाएं, उनके बीच में स्थित है। तो फिर ये वाला जो पठार है ग्रेट बेसिन जो अभी हमने किया था, ये कहाँ स्थित था? तो ये वाला जो है ये तो है कोलोराडो पठार जो अभी हमें करना है, और वॉसेज पठार और उसके साथ साथ सियरा नेवादा के बीच में स्थित था ग्रेट बेसिन पठार। ग्रेट बेसिन जो है वो वॉसेज और इस तरफ है सियरा नेवादा, सियरा नेवादा, उनके बीच में ये ग्रेट बेसिन पठार था। तो ग्रेट बेसिन पठार के लगभग दक्षिण पूर्वी भाग में है कोलोराडो पठार। अब ये कोलोराडो पठार
इन दो रॉकी पर्वत की श्रेणियों के बीच में स्थित है। अंतः पर्वतीय पठार है इंटरमॉन्टेन प्लेटो, और इंटरमॉन्टेन प्लेटो होने के कारण यहाँ पे भी क्या पाई जाएंगी, शुष्क परिस्थितियां हैं, एरिड कंडीशंस है। उसके साथ साथ इस पठार का काफी सारा भाग बना हुआ है सेडिमेंट्री रॉक से, अवसादी चट्टानों से, जैसे लाइमस्टोन से, कुछ पार्ट सैंडस्टोन से बना है, रेडस्टोन से बना है। खास तौर पर चूना पत्थर से, लाइमस्टोन से जो बना हुआ भाग है इस पठार का, इस पठार पर बहने वाली विभिन्न नदियां इस चूना पत्थर के बने पठारी क्षेत्र को काफी ज्यादा अपर्दित करती हैं, और चूना पत्थर आसानी से इरोड भी हो जाता है, और उसके इरोजन की वजह से गहरी घाटियां बनती है इस पठारी क्षेत्र में, और बहुत ज्यादा गहरी और विशाल बड़ी घाटियां जो होती हैं उन्हें कैनियंस कहा जाता है। तो इस पठारी क्षेत्र में गहरी घाटियां, कैनियंस वगैरह जो है उनका निर्माण होता है। और कुछ नदियां जो यहाँ पे बहती है इस पठारी क्षेत्र पे, उनमें से एक प्रमुख नदी है कोलोराडो, जिसके नाम पर इस पठार का नाम पड़ा है। फिर कोलोराडो की प्रमुख सहायक नदी है एक ग्रीन, वो भी यहाँ से बहती है। कोलोराडो की ही एक और प्रमुख सहायक नदी है जिसे कहते हैं लिटिल कोलोराडो, वो भी इस पठारी क्षेत्र से बहती है। कोलोराडो की एक और प्रमुख सहायक नदी है जिसका नाम है सान जुआन, वो भी इसी पठारी क्षेत्र से बहती है। तो ये कुछ मेजर ट्रिब्यूटरीज जो हैं कोलोराडो रिवर की, जो इस पठारी क्षेत्र से बहती हैं। तो इस पठार पर कोलोराडो तथा उसकी प्रमुख सहायक नदियां बहती हैं। जो भी पठार का चूना पत्थर आदि से निर्मित भाग है उसे ये नदियां अपर्दित करके गहरी घाटियां और कैनियंस का निर्माण करती हैं। और इसी तरह की एक विशाल, एक बड़ी सी कैनियन कोलोराडो नदी बनाती है, जिसे कहते हैं ग्रैंड कैनियन। ग्रैंड कैनियन जो है ये विश्व की सबसे विशाल, सबसे बड़ी कैनियन है। गहरी नहीं है बट विशाल है, इसकी चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है, इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, और डेप्थ भी अच्छी खासी है। तो काफ़ी विशाल, काफ़ी बड़ी, लार्जेस्ट ये कैनियन है। सो ग्रैंड कैनियन बनती है कोलोराडो नदी के द्वारा। ग्रैंड कैनियन जो है ये मुख्यतः एरिजोना स्टेट में है, यूएसए के एरिजोना राज्य में। तो इस कोलोराडो पठारी क्षेत्र की ये कैनियन वाला जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये जो पूरा प्लेटो रीजन है इसके कुछ सेक्शंस हैं, इसके 6 प्रमुख भाग हैं। इतना डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, फिर भी थोड़ा सा स्लाइटली देख लेते हैं। 6 मेजर पार्ट्स हैं। एक इसका जो इधर वाला पार्ट है, ऊपर वाला उत्तरी, इसे कहते हैं उटाह पठार या उटाह हाईलैंड, उटाह उच्च प्रदेश। उसके पास यहाँ पर थोड़ा निचला क्षेत्र है, उसे कहते हैं युंटा बेसिन। बेसिन मतलब थोड़ा नीचा भाग है, युंटा बेसिन। युंटा बेसिन के बाद यहाँ पर एक भाग है जिसे कहते हैं कैनियन लैंड। फिर एक भाग है जिसे कहते हैं नवाजो सेक्शन या नवाजो भाग, नवाजो। और यहाँ पर साउथ ईस्टर्न पार्ट जो है इसे डेटल सेक्शन कहते हैं, और ये वाला जो भाग बचता है इसे कहते हैं ग्रैंड कैनियन सेक्शन। तो कुल मिलाकर अगर देखें, कोलोराडो पठार के 6 प्रमुख भाग हैं, और इसके 6 प्रमुख भागों में एक तो है उटाह पठार, उटाह पठार वाला भाग, ये सबसे ऊंचा भाग है इस पठारी क्षेत्र का। फिर है युंटा बेसिन, उसके बाद तीसरा जो भाग है ये है कैनियन लैंड। अभी कैनियन लैंड में और इसमें नवाजो में क्या डिफरेंस है वो भी डिस्कस करेंगे। फिर है नवाजो सेक्शन या नवाजो भाग, और ये है डेटल सेक्शन, डेटल भाग। और इसके बाद 6th मेजर है ग्रैंड कैनियन वाला भाग। अब इन 3 भागों में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं क्या डिफरेंस है। ये सबसे ऊंचा भाग है, दिस इज द हाईएस्ट पार्ट।
इस उटास वाले क्षेत्र से थोड़ा नीचा भाग जो कि युंटा श्रेणी के पास में स्थित है, ये है युंटा बेसिन क्षेत्र, थोड़ा नीचे है। कैनियन लैंड वाले भाग में काफी ज्यादा नदियां अपर्दन करती हैं, बहुत सारी कैनियंस यहाँ पर है, बहुत लार्ज नंबर ऑफ कैनियंस इज फाउंड हियर। इसमें कैनियंस गहरी घाटियां है पर तुलनात्मक रूप से थोड़ी कम संख्या में है। ग्रैंड कैनियन वाला जो भाग है, इस भाग में ग्रैंड कैनियन जैसी विशाल जो कैनियन है घाटी वो स्थित है, तो इसे ग्रैंड कैनियन के नाम पे इसे ग्रैंड कैनियन भाग कहा जाता है। डेल्टल वाला जो भाग है, इस डेल्टल वाले भाग पर लावा की परत पाई जाती है, लावा की लेयर है, इसीलिए डेल्टल वाला भाग थोड़ा सा अलग रखा गया है। सो इस पठार के ये 6 प्रमुख भाग हैं, बट जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना डिटेल में 6 मेजर पार्ट्स करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा ये है कि कोलोराडो पठार एक अंतर पर्वतीय पठार है, शुष्क परिस्थितियां हैं, चूना पत्थर युक्त यहाँ पे बहुत सी चट्टानें हैं जिन्हें यहाँ पे बहने वाली नदियां अपर्दित करके गहरी घाटियां बनाती हैं, और विश्व की एक बहुत प्रसिद्ध घाटी यहाँ स्थित है जिसका नाम है ग्रैंड कैनियन। तो ये हो गया कोलोराडो पठार के बारे में मेन चीजें। ये 3 यूएसए के मेजर प्लेटो जो है वो हमने डिस्कस कर लिए। अब हम बात करेंगे ये मैक्सिको के पठार की, तो मैक्सिको प्लेटो डिस्कस करते हैं। अच्छा, अगर हम कोलोराडो पठार की हाइट वगैरह की बात करें तो इसकी हाइट भी अच्छी खासी है। जैसे इससे पहले जो हमने ग्रेट बेसिन पठार देखा था उसमें -86 मीटर से लेकर 3963 मीटर तक हमने हाइट देखी थी। तो यहाँ पर इस पठारी क्षेत्र में हमें रेंज देखने को मिलती है कोलोराडो प्लेटो 600 मीटर से लगभग 3840 मीटर के आसपास तक, और एवरेज जो एलिवेशन है, औसत ऊंचाई, वो 1936 मीटर के आसपास हमें देखने को मिलती है कोलोराडो पठारी भाग में। और कोलोराडो पठारी क्षेत्र में काफी सारे नेशनल पार्क्स भी हैं, 10 के आसपास नेशनल पार्क्स हैं, बहुत सी जनजातियां भी रहती हैं कोलोराडो पठारी क्षेत्र में। अब मैक्सिको का पठार डिस्कस करते हैं। मैक्सिको प्लेटो, इसे मैक्सिको प्लेटो को मैक्सिकन अल्टी प्लानो भी कहा जाता है, अल्टी प्लानो पठार को ही कहते हैं, अल्टी प्लानो। तो मैक्सिकन अल्टी प्लानो के नाम से जाना जाता है। मैक्सिको में स्थित है। मैक्सिको के उत्तरी भाग नॉर्दर्न मैक्सिको प्लस मैक्सिको के सेंट्रल भाग, मध्यवर्ती और उत्तरी मैक्सिको वाले पार्ट में विस्तृत है ये वाला पठारी क्षेत्र। और मैक्सिको में ये जो पठार है ये भी अंतर पर्वतीय है। अब ये कौन से पर्वतों के बीच में, आपको याद होंगे ये 2 माउंटेन्स, सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल और सियरा माद्रे ओरिएंटल, इन 2 पर्वतों के बीच में स्थित है। और इस पठारी क्षेत्र के बीच वाले भाग में एक पर्वत श्रेणी जाती है पश्चिम से पूर्व की तरफ, जो इस प्लेटो को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो इस पठार के 2 प्रमुख भाग हैं। इसका जो उत्तरी भाग है इसे कहते हैं मेसा डेल नॉर्टे, मेसा डेल नॉर्टे। और इसका जो दक्षिणी भाग है इसे कहते हैं मेसा सेंट्रल, मेसा मतलब ऊंचा उठा हुआ भाग, पठारी क्षेत्र, मेसा सेंट्रल। अब ये जो उत्तरी भाग है इसकी ऊंचाई थोड़ी कम है, इसकी दक्षिणी भाग की ऊंचाई थोड़ी ज्यादा है। उत्तरी भाग की ऊंचाई लगभग औसत तौर पे देखें अगर 1100 मीटर के आसपास है, दक्षिणी भाग थोड़ा ज्यादा ऊंचा है जो 2000 मीटर के आसपास ऊंचाई वाला है। दक्षिणी भाग जो थोड़ा ऊंचा है ये आर्द्र क्षेत्र है, थोड़ा आर्द्र है, ऊंचाई के कारण यहाँ पर थोड़ी वर्षा होती है। आर्द्र होने के साथ साथ यहाँ लावा की परत भी है, क्योंकि यहाँ मैक्सिको के जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे ज्वालामुखी क्रियाएं होती है, वहाँ कई ज्वालामुखी पर्वत वगैरह भी है, तो इसी वजह से यहाँ लावा की परत भी पाई जाती है। इसीलिए ये दक्षिणी भाग जो है आर्द्र लावा युक्त होने के कारण एग्रीकल्चर कृषि के लिए भी योग्य है। यहाँ पर आर्द्रता की वजह से यहाँ वनस्पति वगैरह का विकास होता है, इसीलिए पशुपालन या एनिमल रियरिंग के लिए भी ये उपयोगी है। तो सदर्न पार्ट तो यूजफुल है जिसमें एग्रीकल्चर भी होता है, एनिमल रियरिंग, पशुपालन आदि भी होता है। इसका जो उत्तरी भाग है नॉर्दर्न पार्ट ये काफी शुष्क है, बहुत एरिड है, और इस शुष्क उत्तरी भाग में एक प्रमुख मरुस्थलीय क्षेत्र है जिसका नाम है चिहुआहुआ।
तो चिहुआहुआ नाम का मरुस्थलीय क्षेत्र इसके उत्तरी भाग में पाया जाता है। और इस डेजर्ट रीजन के अलावा ये वाला जो नदन पार्ट है, इसमें जितनी ज़्यादा हाइट कम है जिस भी क्षेत्र की, कम ऊंचाई की वजह से कई क्षेत्रों में काफ़ी उच्च तापमान देखने को मिलता है। जो ऊंचे क्षेत्र है उनमें थोड़ा टेम्परेचर कम है, जो नीचे क्षेत्र है उनमें टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है। चिहुआहुआ नाम का यहाँ पर मरुस्थल भी है और मैक्सिको में चिहुआहुआ नाम का एक राज्य भी है। और ये उत्तरी भाग जो है ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है मिनरल्स के रिजर्व्स के लिए, खनिजों के भंडार के लिए। और यहाँ मुख्यतः एक जो प्रमुख खनिज पाया जाता है वो है सिल्वर, चांदी पाई जाती है यहाँ पे काफी ज्यादा मात्रा में। चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाली सबसे बड़ी जो माइन है वो चिहुआहुआ में स्थित है और इसीलिए चांदी की सबसे प्रमुख, सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाली चिहुआहुआ माइन वो इसी मेसा डेल नॉर्टे में स्थित है। और इसी तरह से चांदी के जो रिजर्व्स है भंडार, वो भी इसी पठारी क्षेत्र में काफी ज्यादा पाए जाते हैं और वो एक दूसरे राज्य में पाए जाते हैं जिसका नाम है ज़ैकाटेकस। ये मैक्सिको का ही दूसरा राज्य है। तो भंडार सबसे ज्यादा ज़ैकाटेकस राज्य में है मैक्सिको के, और उत्पादन जो सबसे ज्यादा होता है, सबसे बड़ी जो माइन है सिल्वर प्रोड्यूसिंग, वो चिहुआहुआ माइन है। तो चिहुआहुआ आपके प्री में आ सकता है, चिहुआहुआ कहीं पे भी आए तो सिल्वर से उसको मैच करना है। और चिहुआहुआ नाम का यहाँ पे मरुस्थलीय क्षेत्र भी है। तो कुल मिला के मैक्सिकन अल्टीप्लानो वाला जो पार्ट है उसमें ये मेन चीजें हैं। उत्तरी भाग शुष्क, दक्षिणी भाग में थोड़ा बहुत आर्द्रता, उत्तरी भाग ज्यादा उपयोगी नहीं है बट खनिजों की दृष्टि से उपयोगी है, दक्षिणी भाग कृषि आदि की दृष्टि से उपयोगी है। तो ये हो गया मैक्सिकन प्लेटो। अब हमें जो लास्ट मेजर प्लेटो है कैनेडियन शील्ड, वो डिस्कस करना है। अब कैनेडियन शील्ड देखते हैं। नाम से पता चल रहा है कौन से देश में स्थित है, कनाडा में। कनाडा के भी उत्तर पूर्वी भाग में और हडसन की खाड़ी के आसपास। अब ये हडसन की खाड़ी कहाँ है वो देखिए, ये वाला जो पार्ट है ये हडसन की खाड़ी है। इस हडसन की खाड़ी के आसपास ये क्षेत्र है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, यहाँ पर कैनेडियन शील्ड है जो कि एक पठारी क्षेत्र ही है। कैनेडियन शील्ड, कैनेडियन शील्ड जो पठार है इसे लॉरेंशियन पठार भी कहते हैं, लॉरेंशियन प्लेटो। लॉरेंशियन प्लेटो, लॉरेंशियन प्लेटो जो कनाडा में स्थित है ये काफी पुराना लैंडमास है। वर्ल्ड के जितने भी ओल्डेस्ट लैंडमासेस हैं उनमें से ये एक है। प्री कैम्ब्रियन पीरियड के टाइम पे बना था। तो प्री कैम्ब्रियन जो क्रम की चट्टानें हैं वो यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंडमासेस ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के सबसे पुराने भूभागों में से एक है ये। और पुराना होने के कारण यहाँ पर ये जो पठारी क्षेत्र है ये काफ़ी ज़्यादा इरोड हो चुका है, अपरदित हो चुका है, घिस चुका है। इसकी ऊंचाई काफ़ी कम बची है, लगभग 300 से 400 मीटर के आसपास ही इसकी ऊंचाई रह गई। कई जगह यहाँ पे डिप्रेशंस क्रिएट हो गए हैं, गड्ढे बन गए हैं, काफ़ी इरोड हो चुका है। पुराना कटाफटा पठारी क्षेत्र कई बार शील्ड के नाम से जाना जाता है और जहाँ पे भी बहुत पुरानी चट्टानें होती हैं, शील्ड चट्टानें या शील्ड पठार वाली चट्टानें, वहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, खनिजों की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि इंडिया में जो डेक्कन प्लाटो रीजन है, दक्कन का पठारी क्षेत्र, वहाँ काफ़ी सारे खनिज मिलते हैं। वैसे यहाँ पे भी काफ़ी सारे खनिज मिलते हैं। यहाँ मेनली बॉक्साइट के भंडार हैं। बॉक्साइट के अलावा यहाँ आयरन, निकल, गोल्ड, सिल्वर, इन सब के रिजर्व्स यहाँ पे पाए जाते हैं। इवन यूरेनियम भी यहाँ पर इसके आसपास वाले क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये कैनेडियन शील्ड वाले रीजन मिनरल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। निकल का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो कनाडा है। कनाडा में ओंटारियो स्टेट में सडबरी नाम का जो स्थान है, सडबरी, वहाँ पर निकल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है ओंटारियो में। सो ओवरऑल अगर देखें निकल का प्रोडक्शन यहाँ ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे और भी खनिज काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस हो रहे हैं। उसके साथ साथ ये कैनेडियन शील्ड वाला रीजन बहुत हायर लैटिट्यूड्स में, उच्च अक्षांशों में, हाइट भी इसकी थोड़ी ज़्यादा है, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर बर्फ़ या ग्लेशियर्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो यहाँ बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं और इन हिमनदों के पिघलने से
जो जल आता है वो पानी आकर एकत्रित हो जाता है इन गड्ढों में या जो भी डिप्रेशंस क्रिएट होते हैं उनमें, और इसी वजह से कैनेडियन शील्ड से जल प्राप्त करके, कैनेडियन शील्ड के ग्लेशियर्स से जल प्राप्त करके यहाँ नॉर्थ अमेरिका में बहुत सारी लेक्स का निर्माण हुआ है, बहुत सारी झीलें यहाँ पाई जाती हैं। जैसे झीलों में से आप देखिए कुछ, आप मैप में देखिएगा एटलस में, यहाँ ग्रेट बेयर लेक है, यहाँ ग्रेट स्लेव लेक, एथाबास्का लेक, विनीपेग लेक, यहाँ सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी, ओंटारियो, ये इतनी सारी लेक्स जो है इनको ये जल प्राप्त हो रहा है कैनेडियन शील्ड में जो ग्लेशियर्स हैं उनके मेल्ट होने से। तो ये कैनेडियन शील्ड जो है ये फ्रेश वाटर का मेजर सोर्स है, मीठे जल का प्रमुख स्रोत है, और मीठे जल के कारण ही यहाँ पर बहुत सारे मीठे पानी की झीलें बनी है, लेक्स बनी है यहाँ पर। उसके अलावा कैनेडियन शील्ड वाले रीजन में काफी सारे कोणधारी वन पाए जाते हैं, कोनीफेरस फॉरेस्ट, कोनीफेरस फॉरेस्ट, जिन्हें बोरियल फॉरेस्ट या बोरियल वन भी कहा जाता है। तो यहाँ कोणधारी वन है, और इन कोणधारी वनों में जो भी वृक्ष पाए जाते हैं, ट्रीज, उनकी लकड़ी होती है सॉफ्टवुड, और ये कोमल लकड़ी वाले जो वृक्ष होते हैं इनकी लकड़ी बहुत उपयोगी होती है, लुगदी उद्योग में काम आती है, कागज आदि के उत्पादन में काम आती है। इसीलिए कनाडा जो है ये काफी बड़ा कागज का उत्पादक कंट्री है, देश है। तो सॉफ्टवुड भी यहाँ पर है, और कैनेडियन शील्ड जो है काफी पुराना लैंडमास होने के कारण पृथ्वी के इतिहास के बारे में पता लगाने में भी सहायक है। तो कैनेडियन शील्ड वाला जो क्षेत्र है खनिज, मीठे जल के स्रोत, उसके साथ साथ कोणधारी वन आदि की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण भाग है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो नॉर्थ अमेरिका में मेजर प्लेटोज में दो मेजर रीजन्स हैं, एक तो वेस्टर्न साइड जहाँ पे इंटरमॉन्टेन प्लेटो है जो सब मोस्टली ड्राई है, और एक ईस्टर्न साइड, नॉर्थ ईस्टर्न साइड, जहाँ कैनेडियन शील्ड जैसे क्षेत्र हैं जहाँ बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं जो फ्रेश वाटर का बहुत मेजर सोर्स है। तो ओवरऑल प्लेटो में ये प्रमुख चीजें थी। नेक्स्ट क्लास में हम लेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और बाकी चीज़ें जो है लेक्स के अलावा, झीलों के अलावा नदियाँ आदि भी हम देखेंगे, और वो सब हम नेक्स्ट क्लास में करें। उससे पहले आप लोग एटलस में पॉलिटिकल मैप तो देख ही चुके होंगे लास्ट क्लास में। अब उसके अलावा आसपास जितने भी सागर हैं, सीज वगैरह, वो भी आप एटलस में देखिए। यहाँ हडसन की खाड़ी, यहाँ बैफिन की खाड़ी, लेब्राडोर सागर, उसके अलावा यहाँ पे फ्लोरिडा, यहाँ मैक्सिको की खाड़ी, यहाँ पर कैरेबियन सी, ये पैसिफिक ओशन, ये अटलांटिक ओशन, ये बेरिंग सी, ये ऊपर यहाँ चुकची सी। सो ये सब आसपास के जो सागर हैं ये देखिए आप, ये देखने से आपको याद होंगे, और इसी में से सीधे प्री में कई बार क्वेश्चंस भी आते हैं। तो पॉलिटिकल और फिजिकल मैप नॉर्थ अमेरिका का थोड़ा थोड़ा याद करना शुरू कीजिए। ओके, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।